हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन का लॉ जानने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जानेंगे। फिर हमें फ्लोटेशन क्या होता है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो हमारा क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। जो सबसे पहले चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है वो हमारा है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर होता क्या है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रस्ट के बारे में। तो देखो थ्रस्ट क्या होता है, यह भी एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। एक हम पीछे फोर्स पढ़े थे कि कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम धक्का लगाते हैं, यानी एनी बॉडी आर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो इसमें भी वही चीज़ है, बट इसमें जो वर्क हमारा होगा, मतलब जो फोर्स हमारा लगाया जाएगा वो क्या लगाया जाएगा, ये परपेंडिकुलर लगाया जाएगा। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ इस तरीके से चाप रहे हैं अंदर की तरफ, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, समझ में आना। तो जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगाया जाता है तो वो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, थ्रस्ट हो जाता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट को, कि अ फोर्स इज ड्रॉ इन अ परपेंडिकुलर। मतलब कि जब हम किसी फोर्स को क्या करते हैं, द फोर्स exert of perpendicular। मतलब जब कोई फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है परपेंडिकुलर, दिस फोर्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। मतलब जब कोई फोर्स क्या एग्जर्ट, मतलब कैसे लगाया जाए, परपेंडिकुलर। जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर काम करता है, परपेंडिकुलर लगाया जाता है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता था, न्यूटन होता था। फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता था, न्यूटन होता था। तो ये थ्रस्ट का भी जो एसआई यूनिट होगा, थ्रस्ट का जो एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इसका भी फोर्स हमारा क्या, सॉरी, इसका भी यूनिट हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये भी एक तरह टाइप का फोर्स है, कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर, और इसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया, थ्रस्ट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा हमें चीज़ इसमें जानना है वो हमारा है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। तो देखो प्रेशर क्या होता है, अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर, तो अगर हम बात करते हैं प्रेशर का, तो जब हम कोई भी हमारे पास सरफेस है, अगर सरफेस पे ये जो फोर्स लगाया जा रहा है, इस सरफेस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो एक एरिया पर लगाया जा रहा है, एक फिक्स एरिया, मतलब एक कह सकते हो यूनिट एरिया पर लगाया जाता है। तो जब कोई फोर्स, यानी जो हम थ्रस्ट लगाते हैं, जितने एरिया पर लगाते हैं, वो हमारा एक तरह से क्या उस पे पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। कहने का मतलब जैसे एक हमारे पास एक कॉटन का वो जो साइकिल का रहता है गद्दा वाला, अगर हम उसको अंगूठे से दबाएंगे तो वो एक एरिया तक क्या करेगा, फोर्स लगेगा, मतलब प्रेशर बनेगा। तो वो हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। इसको मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमारे क्या होगा, एक परपेंडिकुलर और एक फिक्स एरिया तक होगा। करने का मतलब एक निश्चित एरिया तक हमारा उस पर फोर्स ड्रॉ करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो अब जैसे हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन
एरिया, मतलब कि हम जो थ्रस्ट लगाएंगे वो एक निश्चित एरिया पर लगे, मतलब जितने एरिया तक को उसको हम फील कर सकते हैं या जितना एरिया तक वो काम करता है हमारा थ्रस्ट, वो उसके क्या कहलाएगा, प्रेशर। गॉट इट। थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, थ्रस्ट का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें प्रेशर का, तो वो हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। इसको हम पी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पास्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल, और अगर उसको मिक्स रेट में पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। एक चीज और, ये आपसे पूछेगा एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होगा क्वांटिटी के लिए हमने आप लोगों को बताया था क्वांटिटी दो होता है, एक हमारा होता है स्केलर, एक हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, और एक हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसमें हम केवल एक नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर दे, जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, ये सब चीजें। और वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा क्या हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा क्या हो, डायरेक्शन हो, तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, पास्कल के लिए हमने बताया इस पे एक फोर्स लगता है, वो परपेंडिकुलर लगता है, वो भी एक तरह का डायरेक्शन शो करता है, बट इसमें और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस ये योग अप और डाउन। तो इसको हम क्या करेंगे, दिमाग में ये नहीं रखेंगे कि ये सारे वेक्टर हो सकते हैं, नहीं, ये हमारा जो क्वांटिटी होगा, ये जो हमारा क्वांटिटी होगा प्रेशर, वो हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर। ये हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। गॉट इट। ये हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होगा। तो प्रेशर का मतलब हमने क्या बताया कि जब जो थ्रस्ट हम एक फिक्स एरिया पर लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। इसका यह एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल, जिसे हम पी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो क्वांटिटी होता है वो हमारा क्या होता है, स्केलर, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी की होती है। मतलब इसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नेगेजिबल होता है। गॉट इट। चलो इरेज करते हैं। अब देखो हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर के इफेक्ट का क्या पड़ता है, मतलब इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आप लोग देखे होंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया है, अ शार्प नाइफ कट बेटर देन द ब्लंट नाइफ। मतलब कि जैसे हमारे पास नाइफ होता है, उसका एक हिस्सा देखोगे थोड़ा मोटा होता है, उस मोटे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट, और एक तरफ क्या होता है, एकदम शार्प होता है, यानी नुकीला होता है। तो जिधर नुकीला होता है उधर से किसी फल को, किसी वेजिटेबल्स को, किसी मतलब कोई भी चीज को काटने में क्या होता है, आसानी रहती है। बट जिधर हमारा ब्लंट है, अगर हम उधर से काटेंगे तो शायद ना कटे, या फिर कटे तो वैसा ना कटे जैसा कि हमारा ए शार्प की तरफ से कटता था। मतलब एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। कहने क्या हमने क्या बताया, जैसे देखो हम अभी फॉर्मूला ऐसे समझना, हमारे पास जो प्रेशर था, प्रेशर इक्वल टू हमने क्या बताया, प्रेशर इक्वल टू हमने बताया थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब कि ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, थ्रस्ट के। मतलब फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा वो प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा, मतलब जितना चाप कर काटेंगे प्रेशर उतना, फोर्स उस पर जितना ज़्यादा लगाएंगे प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे किसी चीज़ को हमें काटना होगा तो एक आराम से ऐसे काट करो, एक बार उस चाप दो उसको कस कर काटने के लिए, तो मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा अलग होगा। बट दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें तो जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
एरिया के, मतलब कि एरिया देखो अपोजिट है, मतलब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। गॉट इट, मतलब प्रेशर उस समय ज़्यादा काम करेगा। तो जैसे हमारा जो नाइफ होता है, नाइफ एक जिधर नुकीला होता है, जिधर ए शार्प होता है, उधर देखोगे तो प्रेशर हमें ज़्यादा लग, उधर से जब काटेंगे तो प्रेशर उस पर ज़्यादा काम करेगा, मतलब फट से कट जाएगा। लेकिन अगर हमारा एरिया ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब मतलब कि ये जो ब्लेंड वाला वो थोड़ा मोटा हो जाए तो ये एक क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं कटेगा, मतलब हम उस पर प्रेशर उस पर कम काम करेगा। तो इसको समझना है कि जब एरिया एक अपोजिट है, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम काम करेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा काम करेगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स एप्लीकेशन मिलेंगे। जैसे हम स्कूल जो बैग लेते हैं उसके जो पट्टे लगे होते हैं वो चौड़े के होते हैं, रीजन है क्योंकि चौड़ा पट्टा रहेगा तो हमारे पीठ पर प्रेशर कम पड़ेगा। गॉट इट। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे डेली रूटीन में जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हम जो एक दीवार में कील होता है उसको अगर धसाते तो एक तरफ मोटा होता है एक तरफ नुकीला, तो मोटे की तरफ अगर हम धसाएंगे तो ना धसे टेढ़ा हो जाए, या फिर मिट्टी वाला है तो धस भी जाए, बट थोड़े से वो क्या होगे वह मतलब जितना आसानी से नुकीले की तरफ धसेगा मोटे वाले से नहीं धसेगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं जो यहाँ से लगता है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, करा कि अ ब्रेक ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 13, 30, 15, 10 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ मास कितना है 4 kg है। तो कह रहा है कि ऑन अ लेवल ग्राउंड फाइंड, हमें क्या करना है, थ्रस्ट हमें फाइंड करना है। और एक हमने यहाँ पे देखो लिखा है, इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा करके, मतलब कि जो हमारे पास ये ब्रेक्स है, मतलब जो हमारे पास ईट है, अगर ईट लाइक हमारे पास ऐसा ए ईट है, चलो ये हमारे जो ईट है ए, इसका मान लो हमारे पास ए लेंथ कितना हो गया है, ए 30 सेंटीमीटर हो गया, और इसके बाद इसका हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और हाइट हम मान लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जब हम इसको 15 और 30 के मतलब ऐसे पट्टा गिरा दे, एक तो ऐसे गिरा सकते हैं, ऐसे गिरा सकते हैं, और एक ऐसे गिरा सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम ईंट को ऐसे गिराएं, समझ में आ रहा है ना, सपोज कर लो ये हमारे पास ईंट है, तो देखो इसको हम ऐसे गिरा सकते हैं, फिर ऐसे गिरा सकते हैं, फिर ऐसे गिरा सकते हैं। तो जब हम ऐसे इधर से गिराएंगे तो देखो ये हमारे इसका एक लेंथ हो जाएगा और एक इसका ब्रेथ हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये हमारा लेंथ होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका हाइट हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या करें हम, लेंथ और देखो 30 और 15 लेंथ और ब्रेथ अगर इस डायरेक्शन में गिराएं तो उस पे कह रहा है कि इस पे कितना प्रेशर पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, थ्रस्ट। तो इसका जो थ्रस्ट होगा, ईंट का जो थ्रस्ट होगा उसके वेट के क्या हो जाएगा, उसके वेट के इक्वल होगा, और वेट हमारा जो होता है वो क्या होता है mg, क्या होता है mg। तो मास हमारे पास दिया हुआ है कितना 4 kg, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 एरिया कितना होता है 32, 4 एरिया 32 कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, अब 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 3 और ऐड कर देंगे 36 में कितना होगा 39, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा इसका 39.2 न्यूटन, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा थ्रस्ट निकल जाएगा। और इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है थ्रस्ट अपन एरिया। तो थ्रस्ट हमारे पास आ गया कितना 39.2, इसको हम लिख देते हैं इस फॉर्म में, काटने में आसानी हो जाएगी। अपन एरिया हमारे पास दिया हुआ है कितना 30 मल्टीप्लाई 15, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 15।
मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कट कर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 8 जा 6 8 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 और 2 9 जा 18 और 18 1 कितना हो जाएगा 6 9 2 जा 18 18 1 19 सॉरी 19 अपन कितना हो जाएगा 225। अब इसे को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा किस में होगा पास्कल में। गॉट इट। अब एक चीज इसमें और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट का, तो ये सब हमारे किस में यूनिट सब किस में है सेंटीमीटर में है। तो अगर हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमारा न्यूटन नहीं लिखेंगे तब हमें सीजीएस वाले लिखेंगे, लेकिन अगर हमें इसका यूनिट पास्कल लिखना है तो ध्यान रखना जो पास्कल होता है किसके बराबर होता है, जो पास्कल होता है न्यूटन मीटर के स्क्वायर होता है, लेकिन ये हमारा क्या है दोनों सेंटीमीटर में। तो हम इसको थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो सेंटीमीटर है हम इसको क्या कर देंगे, जो मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आया है इसको मीटर में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे हम। देखो दो ठे हमारे पास है तो 100 से इसमें 100 से इसमें यानी 10,000 से, तो 10,000 से डिवाइड करने से अच्छा है हम इसमें 10,000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं, एक जीरो इधर से क्या करते हैं कम कर देते हैं। तो 25 चौक का कितना हो जाएगा 100 और 25 नवा हमारे पास कितना होता है 225 और 9 2 जा चलो 9 कटेगा नहीं, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कितना आया आंसर। ये आ जाएगा इतना, जो भी आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, वो किस में होगा पास्कल में। तो हमेशा देखो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके दिमाग में उसका यूनिट होना चाहिए कि यूनिट जो हम हमेशा किस में होना चाहिए मीटर स्क्वायर मीटर में रहना चाहिए। गॉट इट, मीटर में रहना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा मास है वो किस में रहना चाहिए, देखो जो एरिया मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है डायमेंशन हमारा किस में रहना चाहिए मीटर में, और जो मास है वो मास हमारा किस में रहना चाहिए केजी में। अगर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा के अ क्यूबिकल स्टील ब्लॉक ऑफ अ साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है। करा के एक क्यूबिकल स्टील का ब्लॉक है जिसका साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 4000 पास्कल। वह कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना लगाता है प्रेशर, तो 4000 पास्कल वेन अ प्रेस ऑन अ प्लेन सरफेस। जब हम उसको प्लेन सरफेस पे रखते हैं तो कितना प्रेशर लगाता है 4000 पास्कल का। तो मैं निकालना है कैलकुलेट द वेट, क्या निकालना है कैलकुलेट द वेट, यानी कि हमें क्या निकालना एक तरह से कह सकता है कि हमें फोर्स थ्रस्ट निकालना है, क्योंकि हमने बताया जो थ्रस्ट होता है वो हमारा क्या होता है वेट के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, मतलब जो उसका वेट होगा वही उसका क्या हो जाएगा थ्रस्ट होगा, जब क्योंकि वो परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहा है। अब तो देखो इसके लिए हमें दिया क्या है पास्कल। अगर हम वेट करेंगे यहाँ से डायरेक्टली हमें चाहिए मास और क्या चाहिए जी, तो मास तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, हमें दिया हुआ है जो हमारे पास क्यूबिकल स्टील ब्लॉक है उसका एक डायमेंशन दे दिया हुआ है। तो जो क्यूबिकल होता है उसका सभी डायमेंशन क्या होता है सेम होता है। तो हम क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं, वहां से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर हमारे पास होता है वो क्या होता है कह सकते हैं हम थ्रस्ट अपन क्या होता है एरिया होता है, और ये जो थ्रस्ट होता है हमारा यही हमारा क्या होता है वेट होता है। वेट अपन क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें वेट निकालना होगा तो इस प्रेशर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया, अपान में इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया में। तो एरिया प्रेशर हमें दिया हुआ है, प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है 4000 पास्कल। तो 4000 पास्कल, एरिया कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 5 सेंटीमीटर तो क्यूबिकल है, यानी कि एक सरफेस उसका क्या होगा स्क्वायर की तरह होगा।
तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे साइड हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 बाय कितना हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब एक बार हम इसको और लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये 2 जीरो हमारे पास कट जाएगा, 1 जीरो हम और कट कर देते हैं, गॉट इट। और ये 5 2 जा 10 और इधर 2 2 जा 4, बचा कितना इधर 5 और इधर कितना बचा 2, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। ए यूनिट क्या लिख देंगे हम, न्यूटन। मतलब इसका जो वेट हमारे पास हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, गॉट इट। तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या करता है, घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्या करते हैं यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करा के एक पर्सन है जिसका वेट हमारे पास दिया हुआ है, वेट मतलब यहाँ पे देखो केजी लगा है, मतलब मास कर दिया हुआ है। तो करा एक पर्सन का जो वेट है यानी कि उसका जो मास है वो कितना है 36 केजी है। करा के सी इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड, वाई क्या करा है ग्राउंड पे खड़ा है, और उसका जो एक पैर है, करे उसके एक पैर का जो एरिया वो कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो करे कैलकुलेट द प्रेशर, यहाँ पे हमें जी का जो वैल्यू रखना है वो कितना रखना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, करेंगे कैलकुलेट द प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो जो थ्रस्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो इसका वेट यानी मास है वो वेट के इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो हमारा क्या हो जाएगा mg, ये हो जाएगा m इंटू जी अपन एरिया। और एरिया हमेशा ध्यान रखना किस में रहेगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो मास हमारे पास कितना दिया हुआ है 36, और जी की वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया हमारे पास देखो एक पैर पे जब खड़ा था तो इतना एरिया कवर करता था 150, अब आदमी 2 पैर पे खड़ा होगा तो हम 2 मल्टीप्लाई 150, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में स्क्वायर करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान रखना हमारे पास सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो बाय 1000 करें 10,000 करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, एक के लिए बाय 100, 2 के लिए बाय 10,000। तो हम इसे में क्या करते हैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास देखो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। इसको हम कट करेंगे 5 से, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और इसके बाद 1 2 3 हम 3 0 इस पे लगा देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे 5 3 जा और 3 6 जा कितना हो जाएगा 6 जा है, कितना हो जाएगा 18, और 6 यहाँ पे मतलब 6 मल्टीप्लाई 2000, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 12,000, और ये 12,000 हमारा यूनिट क्या होगा पास्कल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 पास्कल। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा प्रेशर, गॉट इट, ये हमारा हो जाएगा इसका प्रेशर इन पास्कल यूनिट। तो ये आज हमारा क्या, आज हमने क्या सीखा है थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में सीखा है। थ्रस्ट हमारा क्या होता है कि जब हम जब हम फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हैं किसी सरफेस पे तो हमारा क्या होता है थ्रस्ट होता है, और जो फिक्स एरिया पर उसका इफेक्ट पड़ता है हमारा क्या होता है प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट होता है एक तरह का फोर्स है, तो उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, और जो ये प्रेशर है उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं पास्कल। और यह एक तरह से हमारा क्या यह एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, गॉट इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।